धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर करनी सेना के जिलाध्यक्ष को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। उसी के घर में उसके सीने में गोली उतार दी गई। घायल हो जाने के बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका है। इस पूरे मामले के बाद करनी सेना के लोग गुस्से में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर जल्द से जल्द हत्यारोपी नहीं पकड़े गए तो पूरे मध्य प्रदेश को जला दिया जाएगा और पुलिस प्रशासन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अधिकारी को उसी के सामने जमकर हड़का रहे हैं। ये सीन आपको दिल्ली दंगों से पहले कपिल मिश्रा द्वारा डीसीपी को धमकाने की याद दिला सकता है। पर मुझे लगता है सबसे पहले आपको खबर जान लेनी चाहिए, उसके बाद आपके सामने वो वीडियो रखने की कोशिश करेंगे जो वायरल हो रहा है। रायसेन ज़िला पड़ता है मध्य प्रदेश का। वहाँ का बरेली एक थाना है। जैसे उत्तर प्रदेश में बरेली ज़िला है, वैसे वहाँ पे बरेली एक थाना है। बरेली थाने का काशी राम पांचलाई गांव पड़ता है। वहाँ पर देर रात यानी कि आधी रात के बाद 12:30 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ से करनी सेना के जो जिलाध्यक्ष थे उनका नाम शिवराज सिंह राजपूत, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम भी शिवराज सिंह चौहान है, बस इनका राजपूत है। ये ज़रा सा फ़र्क है, पीछे का वर्ड हटा दीजिए। दोनों एक ही नाम की राशि हैं या इन दोनों एक ही नाम वाले हैं। घर में घुसकर इनके गोली मारी गई सीने में और उसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। जो आरोपी है उसका नाम राघवेंद्र सिंह राजपूत बताया जा रहा है। मृतक शिवराज सिंह राजपूत की उम्र 36 साल, आरोपी की उम्र 40 साल। इससे क्या आगे की कहानी बताऊंगा बाद में, पहले देख लीजिए वीडियो। तो हमें करनी है आपको, क्योंकि मरा है, लाश पड़ी है, उसको गोली मारी है। उसके अलावा क्या करा है आपने? जो पुलिस का धर्म है वो निभाया क्या आपने? अपराधी को पकड़ा क्या? उसके परिवार को लेके आए क्या? जो आपका काम है वो नहीं कर रहे हो आप हमको ये बताओ 302 में एफआईआर करिए। तो आपकी औकात है क्या आप नहीं करोगे 302 में एफआईआर? साहब हम प्रेम से बात कर रहे हैं इसलिए कि आप हमको कोऑपरेट कर रहे हो, वरना पूरे मध्य प्रदेश का माहौल भी बिगाड़ सकते हैं यहाँ बैठे बैठे, और आप हमारा कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये भी आपको चैलेंज दे रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हम आपसे लड़े। आज हमारा भाई छोड़ दिया। आपको लाठीचार्ज करना है करो, यहाँ जो करना है वो करो। हम यहाँ बैठे यहाँ से नहीं उठे। हमने पहले भी बोल दिया हमको पुलिस से कोई लेना देना नहीं। सरकार खड़ा हुआ हमको ये मत बताओ आप क्या कर रहे हो। हमको अच्छी तरीके से मालूम आप किसके कहने से कर रहे हो और क्या कर रहे हो। नेताओं को जो संरक्षण है ना आपको हो सकता है इसके बाद सरकार बदलेगी। हमारे लोग क्या संयम से रहे। आप लोग सर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं जब से आप ये चिंता पाल रहे हैं कि हम लोग हमारे लिए लगाइए उस अपराधी को पकड़ने के लिए। देख लिया वीडियो, कैसे सड़क पे बैठ के हड़काया जा रहा है। अधिकारी को कहा जा रहा है कि आप रोक नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, और उस अधिकारी की औकात नहीं है, उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है कि वो कुछ तो बोल सके, अपनी सीट का, अपने वकार का कुछ तो जो है उसको पास हो। लेकिन उसको कोई पास ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है सामने करनी सेना है। और ये करनी सेना वाले पद्मावत फिल्म हो, चाहे पद्मावती फिल्म हो, चाहे उसके अलावा और कई सारे मामले हों, इन्होंने अपना नंगा नाच खूब सड़कों पे दिखाया है। ये वो लोग हैं कि सिर पे पकड़ बांध के तलवार लेके टीवी स्टूडियो में पहुंचाया करते थे, कोई इनको रोकता नहीं था। ये नया ट्रेंड भारत के अंदर शुरू हुआ है, न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। तलवार हाथ में, सिर पे पगड़, करनी सेना वाले आ गए हैं स्टूडियो के अंदर। अरे भैया गुस्सा आ गया, अगर तलवार वहीं चला दी फिर क्या होगा। लेकिन खैर भोंपू मीडिया इसकी इजाज़त देता था, क्योंकि उन्हें एक माहौल बनाना था। अब बात करते हैं आगे की, और यहाँ के एएसपी के हवाले से तमाम बातें आपके सामने रखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों में हमारे पास बाइट नहीं है। तो सबसे पहले नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पे रख रहे हैं। इसके मुताबिक ये दोनों एक पेशेवर अपराधी थे, यानी कि लिस्टेड गुंडे थे, सूचीबद्ध गुंडे थे थाने के अंदर, बरेली थाने में। इन पर 12 से 13 मुकदमे दर्ज थे, दोनों पे 12 से 13 मुकदमे दर्ज थे। और राघवेंद्र जो है वो अभी हाल फिलहाल में जो है जेल से कुछ दिन पहले छूट के आया था। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, चचेरे भाई हैं, ये भी जान लीजिए।
पूरे मामले को लेकर मृतक के भाई जो हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। राघवेंद्र सिंह राजपूत समेत 4 लोगों के खिलाफ पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। अब आपके सामने स्क्रीन पर नई दुनिया की खबर, भैया निकाल के देंगे ना, दस्तावेज लगाना जरूरी ना। कल को कोई कह दे जी कैसो खबर दिखा रहे हमारे आदमी के बारे में और कैसे हमारे आदमी के बारे में ऐसो बताने लाग रहे, तो फिर क्या होगा भैया, कुछ तो सामने रखना पड़ेगा ना। तो नई दुनिया की रिपोर्ट का कहना है कि वारदात से कुछ देर पहले 3-4 लोग और थे, सबने बैठ के दारू पीने के दौरान कुछ कहा सुनी हो गिरने के बाद शिवराज सिंह राजपूत जो है अपने घर आ गया। कुछ देर बाद राघवेंद्र सिंह राजपूत जो है वो वहाँ पे आया और दलान यानी कि घर का जो आंगन होता है उसे दलान ही बोल लीजिए एक तरीके से, वहाँ पे शिवराज सिंह राजपूत के सीने में उसने गोली उतार दी और उसके बाद मौके से फरार हो गया। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि वहीं पे दारू पी और दारू पीने के बाद विवाद हुआ और विवाद होने के बाद वहीं सीने में गोली उतार कर मौत के घाट उतार दिया गया। अब आपके सामने एएसपी हैं यहाँ के यानी कि एडिशनल एसपी अमृतलाल मीणा उनका बयान रखते हैं। उनके मुताबिक ये लोग लिस्टेड गुंडे हैं और राघवेंद्र सिंह राजपूत समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, इनकी तलाश की जा रही है। अब यहाँ अहम सवाल ये दोनों पेशेवर अपराधी पुलिस वाले बता रहे हैं, अखबार भी रिपोर्ट छाप रहा है, फिर भी आप देखिए करनी सेना वाले कितनी दबंगई से अपने जिला अध्यक्ष की इस हत्या के बाद आग बबूला है, और वो भी किसी भारी व्यक्ति ने हत्या को अंजाम नहीं दिया, उसके चचेरे भाई ने हत्या को अंजाम दिया है। वो ये तक कह रहे हैं कि सरकार अब रह नहीं पाएगी, शिवराज सिंह का रुकना आसान नहीं होगा। ये तमाम चीजें आप सुन रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है कि करनी सेना के रायसेन से जिला अध्यक्ष को गोली मारकर उसी के घर में मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद किस तरीके से चेतावनी दी जा रही है, हंगामा किया जा रहा है। ये वो मध्य प्रदेश है जहां साम दाम दंड भेद के आधार पर पिछले साल सरकार को पलटकर सरकार बना ली थी और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए थे। ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला होने की बात कही जाती है। ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ के ग्वालियर से हथियार चला था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ हिंदुत्व से जुड़े लोग महफूज नहीं हैं। लेकिन अब कोई भोंपू मीडिया का दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार नहीं कहेगा कि यहाँ पे हिंदू महफूज नहीं है। यही घटना अगर बंगाल में हो जाती, यही घटना अगर राजस्थान में हो जाती, यही घटना अगर किसी और राज्य में हो जाती जहां पे विपक्ष की सरकार है, तो जरूर कहा जाता कि देखिए हिंदू महफूज नहीं है, करनी सेना के लोगों की हत्या कर दी है। लेकिन बेहतर होगा कि अब भी यही कहा जाए कि यहां पे हिंदू महफूज नहीं है, करनी सेना के जिला अध्यक्ष को घर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि करनी सेना ठीक है अपने संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए हर समाज को, लेकिन क्या जो पेशेवर गुंडे टाइप के लोग हैं जिनके बारे में पुलिस दावा कर रही है कि 12-12, 13-13 मुकदमे उन पर दर्ज हैं, उन लोगों को अपनी पार्टी का जिला अध्यक्ष या अपने संगठन का जिला अध्यक्ष बनाना चाहिए क्या? ये भी एक चीज़ है। हमें उम्मीद है जल्दी पुलिस इस मामले का खुलासा कर देगी और खुलासा करने के बाद ये भी बताएगी कि आखिर दारू पीने के दौरान हुआ क्या कि चचेरे भाई ने अपने चचेरे भाई को गोली मारकर सीधा सीने में मौत के घाट उतार दिया। क्या वो हथियार पहले से लेके आया हुआ था? क्या उसका इंटेंशन पहले से था कि पहले दारू पिलाएगा फिर हत्या करेगा? क्या दारू कहीं और पी गई थी और उसके बाद चिढ़ में इसने हथियार निकाला और फिर घर जाके इसकी हत्या कर दी? बहुत सारी कहानियां हैं, हमारे पास उतनी जानकारियां नहीं हैं। हमने कोशिश की यहाँ की पुलिस के ट्विटर को खंगालने की ताकि हम पुलिस का पक्ष आपके सामने रख सकें, लेकिन पुलिस का पक्ष हम आपके सामने नवभारत टाइम्स और यहाँ से छपने वाले नई दुनिया अखबार, जिसको दैनिक जागरण ने खरीद लिया है, अब दिल्ली एनसीआर में वो लॉन्च नहीं कर सकता है। जब वो दिल्ली एनसीआर में 2008 में लॉन्च किया गया था तो उस वक्त दैनिक जागरण ने उसका शेयर खरीद लिया, भैया दिल्ली में तुम नहीं चलाओगे, मध्य प्रदेश में हम दैनिक जागरण नहीं चलाएंगे, नई दुनिया हमारा वहां पे अखबार होगा। तो वो अखबार ये तमाम चीजें छाप रहा है। बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन हमारे पास आया नहीं, हमें मिल नहीं पाया, सरकार इस पूरे मामले पर खामोश है। लेकिन करनी सेना वाले जिस तरीके से अल्टीमेटम दे रहे हैं उससे एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में आज पूरा सिस्टम जो पुलिस का है वो इतना पंगु बन चुका है कि कोई भी उनके मुंह पर बैठ के उनको गालियां दे के चला जाता है और उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती है। हमने उत्तर प्रदेश में देखा 2017 में जब नगर पालिका के चुनाव हो रहे थे तो बरेली के अंदर वहाँ के जो जिला अध्यक्ष थे रविंदर सिंह, उन्होंने एसडीएम को इस बात पे थप्पड़ मार दिया क्योंकि उनकी साली जो चेयरमैन का चुनाव लड़ रही थी वो हार गई। एसडीएम की औकात नहीं हुई कि बीजेपी के उस जिला अध्यक्ष के खिलाफ एक तहरीर तो दे पाता। इसके अलावा बहुत सारी वारदातें हमने देखी हैं। सहारनपुर के एसएसपी हुआ करते थे लव कुमार, एक आईपीएस ऑफिसर थे, उनके घर में जाके राघव जो वहाँ का सांसद था उस वक्त 2014 से 2019 के बीच, भीड़ लेके उनके घर में घुस गया, उनके बच्चों को भैंस के पीछे छिप के अपनी जान बचानी पड़ी और एसएसपी की सीट पर बैठकर उसने खूब नंगा नाच अपना दिखाया था। तो यहाँ क्या कोई इस मुद्दे पर भी बात करेगा कि इतना पंगु बना के क्यों रख दिया पुलिस को कि कोई भी कुछ भी बोले? ठीक है, घटना हो गई, नामजद मुकदमा दर्ज है, क्लियर पता है
ऐसे मामले में क्या हल्ला मचा पड़ रही है। अगर ब्लाइंड मर्डर होता, यही ना पता चलता कि किसने हत्या को अंजाम दिया है, तो बनता कि हाँ भाई फलाने को नहीं पकड़ पा रहे हैं, फला मामले का खुलासा नहीं कर पा रहे, हंगामा कर सकते हैं। हालांकि हंगामा उस दौरान भी नहीं करना चाहिए। छोड़िए कहानी को, जितने सवाल उठाता चला जाऊंगा उतनी खबर लंबी होती चली जाएगी। आप लोगों की भी आदत खराब है, 5 मिनट में 50 खबरें सुनने की आदत आपको भी पड़ चुकी है। खबरों का पड़े ही बलात्कार हो जाए। बने रहेगा धक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने